तो दोस्तों गर्मी का सीज़न ज़ोरों शोरों से चल रहा है और गर्मी के सीज़न में कच्चे आम की रेसिपी ना बनाएं तो ऐसा हो ही नहीं सकता। फ्रेंड्स, कच्चे आम ऐसे आम होते हैं जो कि कई विटामिन प्रोटीन से मिलकर के बने हुए होते हैं। कच्चे आम में भरपूर मात्रा में विटामिन सी होने के साथ साथ में इसमें विटामिन ए, विटामिन ई आदि भरपूर मात्रा में पाया जाता है। कच्चा आम कई पोषक तत्वों का खजाना है। इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, कैल्शियम, आयरन, फाइबर, मैग्नीशियम और फास्फोरस जैसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व पाए जाते हैं। या यूँ कहें कि इन पोषक तत्वों का यह भंडार है। गर्मी में लू से बचाने और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में कच्चा आम मदद करता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और कच्चा आम खाने से हमारे शरीर को विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में मिलता है। अब जैसा कि आप सभी को पता है कि जून का महीना शुरू हो चुका है और इस महीने में कच्चे आम लगभग पूरी तरह से मैच्योर हो जाते हैं और इस मौसम में कच्चे आम झड़ने भी लगते हैं क्योंकि बारिश और आंधी बड़ी संख्या में बहुत भारी मात्रा में होती है। कच्चे आम टूट जाते हैं और आइए आज हम जानते हैं कि कच्चे आम खाने से क्या क्या फ़ायदा होता है। गर्मी का मौसम आते ही आम के दीवाने बहुत ही खुश हो जाते हैं। पूरे साल फलों का राजा राजा का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। पूरे साल फलों का राजा लोगों के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। तब जाकर के पूरे साल इंतज़ार के बाद हमें ये फल खाने को मिलता है। इससे हम अचार बना सकते हैं, आम कली बना सकते हैं। इसके अलावा इसमें हम जैम, जेली, कैंडी आदि चीज़ें भी हम बना सकते हैं। फ्रेंड्स, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और इसको हम स्टोर करके आमचूर्ण के रूप में और आम कली के रूप में, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस तरह से हम रख सकते हैं। इसका हम अचार भी बना सकते हैं और इसके साथ साथ में हम इसके और कई इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस तरह से रखेंगे तो ये आम कली में यूज़ करके इसको हम बाद में यूज़ कर सकते हैं और अगर आप ऐसे कट करेंगे तो इसका हम अचार के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम इसे कई प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। तो हम गांव आए हुए थे और गांव में बहुत सारे आम लगे हुए थे। तो दादी ने बोला कि आम तोड़ करके ले जाना। शहर में हम लोग रहते तो उन्होंने बोला कि वहाँ पर ले जाना। तो हम लोगों ने बोला ठीक है। तो मम्मी जी ने बोला कुछ आम कली बनाते हैं तो जो हम साल भर के लिए स्टोर करके रख लेते हैं। तो उन्होंने इस तरह से बना करके और धूप में डाल दिया। और इसके अलावा कुछ को, जैसा कि आपने देखा था कि आम का अचार बनाने के लिए भी उन्होंने रखा। तो आप देख सकते हैं कितना जल्दी अम्मा जी अच्छी तरह से कट कर रही हैं और इसको धूप में डाल भी रही हैं। तो फ्रेंड्स, गर्मी के मौसम में सभी फलों के राजा का इंतज़ार बड़ी बेसब्री से करते हैं। इसके अलावा तब जाकर हमें कहीं जो है तो आम का स्वाद नसीब हो पाता है। अप्रैल के मौसम में वैसे कच्चे आम खूब आने लगते हैं। जब तक पके आम नहीं आते हैं तब तक लोग कच्चे आम का ही इस्तेमाल करते हैं। बारिश और आंधी और ओले पड़ने के बाद बड़ी मात्रा में कच्चा आम गिर जाता है, लेकिन फिर भी जो आम हमें खाने को मिलता है उनका स्वाद बहुत अच्छा होता है। फ्रेंड्स, इसको हम अचार के रूप में खा सकते हैं, इसको हम आमचूर्ण के रूप में खा सकते हैं, इसको हम आम कली के रूप में स्टोर करके साल भर के लिए रख सकते हैं। इसका इस्तेमाल हम जैम के रूप में कर सकते हैं, जेली के रूप में कर सकते हैं, मुरब्बे के रूप में कर सकते हैं और इसे हम फलों का राजा यूं ही नहीं कहते हैं। इसके अलावा जून के महीने में जैसे ही बारिश होती है वैसे ही हमें पके आमों का स्वाद खाने को मिलता है। फ्रेंड्स, पके आम खाने से हमारे शरीर को बहुत सारे पोषक तत्व मिल जाते हैं। इसके अलावा हमें खाने के लिए इसको हम कई रूपों में भी सेवन कर सकते हैं, जैसे हम जूस के रूप